इनको सफाई राज्य की शताब्दी करो। अगर सही है तो उनका यह आचरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 188 की धारा 13(2) के तहत ये दंडनीय अपराध है। भभुआ राज के नाम पर जो राजनयिक परिवार का शासन चलता है, जो अपने परिवार, सगे संबंधी और सहकर्मी और सहयोगों के लिए काम करें। ऐसी भी सूचना मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के राजनीतिक सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद अभिषेक प्रसाद, जिसे झारखंड में सभी लोग जानते हैं पिंटू जी के नाम, ये संस्था शिव शक्ति इंटरप्राइज के नाम पर साहेबगंज के पकड़िया ग्राम में 11.70 एकड़ की भूमि पर दिनांक 8/4/2021 को खदान की लीज 10 वर्ष के लिए 11.70 और सरकारी कागजों के अनुसार उस पर 90 लाख रुपए का निवेश किया है। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा के फॉर्म महाकाल स्टोन वर्क्स के नाम पर भी साहेबगंज जिला के मारी मौजा में भी 6.25 का खदान वर्ष 2021 में ही आवंटित किया गया और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा आनंद फानन में सारी स्वीकृति अनुमति प्रदान की गई। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री जी श्रम उद्योग विभाग जो खनन विभाग यानी दोनों विभाग के मंत्री हैं, तो क्या उपयुक्त सारे निर्णय उनके प्रभाव के कारण उनकी जानकारी में लिए गए और अपने नजदीक व्यक्तियों के नाम पर खनन पट्टों का आवंटन किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, उन्हें तो स्वयं त्याग पर दे देना चाहिए, जितने बड़े उनके ऊपर आरोप लगा तो सरकार को चाहिए आधिकारिक स्पष्टीकरण दे और उपयुक्त व्यक्ति श्री अभिषेक प्रसाद जो प्रेस सलाहकार और जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पद से अविलंब हटाए। और मुझे जानकारी मिल रही है कि ये सरकार के द्वारा कागजों में भी छेड़छाड़ करती है, तो ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी करें। बड़ी आशा से झारखंड की हमारी जनता, खासकर हमारा आदिवासी समाज इस उम्मीद से भभुआ राज के नाम पर
जल जंगल जमीन के नाम पर झारखंड की जनजाति समाज ने इनको सत्ता में बैठाने का काम किया। लेकिन इनके 27-28 महीनों में जो सरकार की गतिविधियां, जो कि झारखंड हमारा राज्य का प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही धनी और किसी भी राज्य का प्राकृतिक और संस्कृति उसका विशिष्ट स्वभाव, लेकिन आज झारखंड में प्राकृतिक और संस्कृति दोनों पर हमला हो, और जब राज्य की प्राकृतिक स्थिति बिगड़ती है तो राज्य का स्वभाव और संस्कृति बिगड़ती है। आए दिन आप सब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से जब से ये सरकार बनी, इस राज्य में धर्मांतरण की खबरें आती रही। यही खबरें आ रही है कि आदिवासी युवतियों को लव जिहाद के तहत प्रेम जाल में फंसाकर शादी की जाए, उनकी जमीन के साथ साथ उनकी जमीन छीनी जा रही है और जमीन के साथ साथ आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। और इस लव जिहाद में लोहरदगा, रांची और सबसे ज्यादा प्रभावित संथाल परगना के जिले, जिसमें दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा आदि जिलों में बड़ी संख्या में लव जिहाद के माध्यम से हमारी भोली भाली आदिवासी बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुसलमान बनाने का काम भी जो कट्टरपंथी मुसलमान के द्वारा की जाए, और यही सिलसिला चलता रहे तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इस जनजाति समाज अल्पसंख्यक की गिनती में आए और इस सारे सरकार के संरक्षण में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए और इस तरह की गतिविधि चलना बहुत ही दुखद है और राज्य के लिए चिंता का विषय है। ये किस तरह आदिवासी विरोधी सरकार है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम जोड़ा है ताकि रोजी रोजगार में सरना आदिवासियों का लाभ हमारे सरना आदिवासियों के बच्चे बच्चियों को मिल सके। लेकिन ये सरकार मिशनरियों के दबाव में इस वर्ष 24 फरवरी 2022 को हेमंत सरकार जी ने चुपचाप गुपचुप तरीके से इस फॉर्म से धर्म का कॉलम हटा दिया। इसका सीधा नुकसान सरना आदिवासी भाई बहन को होगा। अब जो भी सरकार की नियुक्तियां निकलेगी उस नौकरी में अधिकांश या धर्मांतर आदिवासी को इसका लाभ, धर्मांतरित आदिवासी दोहरा लाभ मिले। और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने जाति पर बनाने के समय धर्म का कॉलम जोड़ा है।
क्योंकि ये धर्मांतरित आदिवासी जिसे क्रिश्चियन कहते हैं वो अल्पसंख्यक के श्रेणी में है। अब ये धर्मांतरित आदिवासी क्रिश्चियन इधर आदिवासी का भी लाभ लेंगे और उधर अल्पसंख्यक का भी लाभ, इसीलिए हमने धर्म और धर्म जोड़ा था ताकि हमारे सरना आदिवासी भाई बहन को कैसा अन्याय न हो। लेकिन एक साजिश के तहत, वोट बैंक तुष्टीकरण के तहत सरना आदिवासी के बच्चे बच्चियों के पेट में सरकार लाभ। इसी तरह हमारी सरकार बनने के बाद झारखंड के मूलवासी आदिवासी झारखंड के बच्चे बच्चियों को थर्ड गेट फोर्थ गेट में सरकारी नौकरी मिली। इसको ध्यान में रखकर 10 साल के लिए हम लोग ने फिक्स कर दी ताकि झारखंड के बच्चे बच्चियां, उनका भी सपना था अलग राज हुआ, हमें भी सरकारी नौकरी मिले। लेकिन जैसे ही सरकार आई और एक हाईकोर्ट में सुश्री सोनी कुमारी के केस के मामले में इन्होंने एफिडेविट डाल करके कि बीजेपी की सरकार ने जो निर्णय लिया था थर्ड गेट फोर्थ गेट के नौकरी में स्थानीय को 10 साल 1 लाख से ज्यादा सरकार नौकरी झारखंड के 95% बच्चे को, चाहे टीचर की बहाली हो, चाहे पुलिस की बहाली हो, चाहे बिजली विभाग में बहाली हो, चाहे वन रक्षी में बहाली। आज जो बड़े वादे करके आए थे कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, उनके साथ भी इस सारे मामले को उलझाकर, लटकाकर, भटकाकर यहाँ के युवकों के भविष्य के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ है। दूसरा, इस राज्य में आज जनता त्राहिमाम जल जंगल जमीन का नारा देकर आने वाली सरकार के राज्य में आज जल के लिए चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हाहाकार। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज पानी पीने के लिए, जो मैं टीवी में देखता हूं, तो समाचार पत्र में देखा हूं, हाहाकार जल के लिए। और जल जंगल जमीन पे राज्य का अवैध कटाई, चाहे वो सरंडा का जंगल हो, चाहे साहेबगंज का जंगल, चाहे वो खूंटी में हो, चाहे सिमडेगा में, आप सभी समाचार टीवी में दिखा रहे हैं, मीडिया में। इस सरकार के बाद बनने के बाद अवैध जंगल की कटाई भी बड़ी जोर शोर से चलती है। उसी तरह जमीन, सरकारी जमीन या फिर किसी गरीब आदिवासी का जमीन को किस प्रकार उस जमीन पर गिद्ध दृष्टि रखी हुई है, किस प्रकार उस सरकारी जमीन या गरीब आदिवासियों का जमीन को हड़पने का काम ये वर्तमान सरकार में जोर शोर से चल रही है। और हेमंत सोरेन की पार्टी का नारा है सरकारी प्लॉट हमारा। और आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, हर जगह सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा। और रांची के समाचार पर तो जमीन के मामले से भरा पड़ा। किस तरह जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को तो हम भूल ही जाए। जिस तरह 28 महीने में प्राकृतिक संसाधन की लूट हो रही, मैंने याद होगा आपको इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह दुमका के शिकारी पारा में मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में मैं 3 मुस्लिम युवक का नाम लिया। पर डे किस तरह हजारों ट्रक आज भी चल रहे। और आज समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा
एक समाचार पत्र में इसको कहा है कि डीओ ने जो मैं नाम लिया था आप निकाल लो, वही लोग पर जिला बाहर का आज डीओ ने डीसी को आवेदन। अब डीसी की कितनी हिम्मत होगी कि मुख्यमंत्री का अवैध कोयला व्यापार करने वाले को जिला बाहर करते हैं कि एक जो कहा था उद्योग व्यापारियों में आदिवासी भूमिका बढ़ाएगी सरकार, पेपर करेंगे। कोई आदिवासी को उद्योग व्यापार के लिए जमीन नहीं मिला, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को क्या मीट प्रोसेसिंग के लिए 11 एकड़ जरूर जमीन मिल गया, ऐसी सूचना। इसी तरह भ्रष्टाचार, जमीन कहाँ पर है? ये जमीन है आपका, जैसे सरकार चतुर्थी थी, थर्ड गियर में चल रहा, थर्ड गियर फर्स्ट गियर में चल रहा। ये जमीन है आपका, वही है। ये जमीन है बेहरा औद्योगिक क्षेत्र, चानो ब्लॉक, बिजूपाड़ा, पता करो। दूसरा, इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम। भ्रष्टाचार दो तरह के, एक राजकीय भ्रष्टाचार, दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार। जो राजकीय भ्रष्टाचार है तो निश्चित रूप से राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जो रोजमर्रा की भ्रष्टाचार, जिसमें आम जनता पीस रही है, चाहे ब्लॉक ऑफिस जाओ, सीओ ऑफिस जाओ, या फिर बड़े ऑफिस प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाओ, नेपाल हाउस जाओ, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन का म्यूटेशन कराना हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं। और मुझे ग्रामीण बताता कि सर हम लोग जब शिकायत करते हैं तो सीओ वीडियो कहता है जाओ जिसको कहना है तो करो, हम दे के आए हैं। ये निश्चित रूप से ये झारखंड के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जहां आम जनता को छोटे मोटे काम कराने के लिए बिना पैसे दिए काम नहीं होते। राजकीय भ्रष्टाचार की तो हम कहानी आपको बता ही रहे। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी आप हमसे ज्यादा आप सब अवगत हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नेपाल हाउस घूमते रहते। बिना पैसे का कोई फाइल सरकता है। ये राज्य की स्थिति है। ये सारे मामले पर बहुत जल्द संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे, क्योंकि ये कानून में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री स्वयं या इसके परिवार कोई भी सरकारी व्यापार में सम्मिलित नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री का पत्नी हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, कोई भी सरकारी ठेका पट्टा लीज में ये भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण के तहत दंडनीय अपराध है। ये सारी सूचना बहुत जल्द महामहिम राज्यपाल जिसे मिलकर इन पर कार्रवाई करने के लिए अपील हम लोग करेंगे। इतना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा था। उनको भी घेर लिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न मुख्यमंत्री हटाने के लिए, न विधानसभा चुनाव कराने के लिए इस मामले को उजागर करे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी चरित्र
की राजनीति चले, राज चतुराई से नहीं चले। हो गया, धन्यवाद।